जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम करुणा निधान, कृपा के सागर, सुख के धाम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनकी लीला अपरंपार है। बाली प्रभु से कहता है कि सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोर। प्रभु, आप नारायण अवतार हैं, आपके सामने मेरी चतुराई क्या चलेगी, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर दीजिए प्रभु। प्रभु, अजहूं मैं पापी अंत काल गति दूर। क्या मैं आज भी पापी ही हूं? मैं पापी था प्रभु, अब नहीं हूं मैं। क्योंकि प्रभु श्री राम, जिनका एक बार नाम लेने से जीव तर जाता है, वो राम सामने है मेरे, वो प्रभु श्री राम सामने खड़े हैं। ऐसी गति किसी पापी को थोड़े मिलती है। ऐसी कोमल बाली जैसे दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति से सुनकर प्रभु को बहुत अच्छा लगा और प्रभु मुस्कुराए और उसकी इस प्रकार मीठी बात सुनकर प्रभु गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी। बाली, जिसको भगवान ने अपने ही तीर से मारा है, उस बाली के सिर पर प्यार से भगवान श्री राम हाथ फेर रहे हैं और कह क्या रहे हैं? अचल करो तन राखहु प्राणा। मैं तुम्हें अजर अमर कर देता हूं, जो कुछ इच्छा हो मांग बाली। कह रहे हैं प्रभु, जो कुछ इच्छा हो मांग बाली, बतलाओ तुम्हें हम क्या वर दें। यदि मरना नहीं चाहता है तो कहो तुम्हें जिंदा करो। ऐसा अवसर किसी सांसारिक मनुष्य को मिलेगा तो अवसर चूकेगा नहीं, तुरंत वरदान में वो चीज मांग लेगा। लेकिन प्राणी को ऐसा अवसर मिलता ही तब है जब उसे इन चीजों की चाह नहीं रह जाती। और जब तक मनुष्य माया में लिपटा हुआ है, उसको ऐसा अवसर मिलता नहीं है। बाली सांसारिक मोह माया में लिपटा हुआ व्यक्ति था, लेकिन प्रभु की शरण में आने के बाद उसे सांसारिक मोह माया से कोई लगाव ही नहीं रहा। जो राजपाट के लिए अपने भाई को घर से मार के निकाल दिया, पत्नी का हरण कर लिया, उसके नाना दुर्दशा की अपने भाई की राजपाट के लिए, वही बाली कह रहा है। प्रभु कह रहे हैं, अचल करो तन राखहु प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। बाली कह रहा है, कृपा निधान आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं प्रभु? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नाही। जिंदगी भर ऋषि मुनि आपके नाम का जप करते रहते हैं, लेकिन मरते समय अगर उनके मुंह से एक बार प्रभु श्री राम आपका नाम निकल जाए तो फिर अंत राम कही आवत नाही। इस संसार के भव बंधन में दोबारा नहीं आते, मुक्त हो जाते हैं एक बार नाम लेने से। आपके नाम का पूरी जिंदगी जाप करते रहते हैं और अंत में एक बार राम कहकर मुक्त हो जाते हैं। ममलोचन गोचर सोइयावा,
वही प्रभु श्री राम जिनके नाम से लोग तर जाते हैं, वो राम सामने है मेरे। ऐसा तो बड़ भागी हूं मैं। हे रामचंद्र क्या कहते हो, जी कर कुछ और करूंगा मैं। कहता है ममलोचन गोचर सोयावा, बहुरी की यस प्रभु बनी ही बनावा। वही प्रभु श्री राम मेरे आंखों के सामने हैं। ऐसा अवसर फिर कभी मिलेगा क्या प्रभु। और आगे कह रहा है, सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कह श्रुति गावई। वो हमारे आंखों के सामने है, जिसका गुणगान श्रुतियां वेद नेति नेति कहकर करते रहते हैं। जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहु कपावई। अपने मन को, अपने मन के अलावा अपने सांसों को, अपने जीवन को, और गो निरस, गो कहते हैं इंद्रियों, इंद्रियों के सारे विषयों के रस से मुक्त करके, सारे विषयों के रसों से अलग यानी नीरस करके, सारे सांसारिक भव बंधनों को तोड़कर, सारे मोह माया से विरक्त होकर ऋषि मुनि रहते हैं, आपका ध्यान करते रहते हैं। लेकिन उनको भी आपकी कभी कभी झलक मिलती है। मुनि ध्यान कबहु पावे। आप मुझसे ये कह रहे हैं कि तुम जिंदा रहो, मैं तुम्हें अजर अमर कर देता हूं, ये मोह माया के लालच आप दे रहे हैं। क्योंकि आपको पता है, मोहि जानियति अभिमान बस प्रभु कहे उरा खुशरीर। मुझे अभिमानी जानकर, अहंकार में भरा हुआ जानकर आप ये कह रहे हैं कि तुम शरीर को रखो, जिंदा रहो तुम। लेकिन प्रभु एक बात बताइए, अस कवन सठ हठ काटि सुर तरु बारी करी ही बबू रही। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो कल्प वृक्ष काट कर बबूल का पेड़ लगाएगा। ऐसा अवसर मरने का छोड़कर सांसारिक मोह माया में जिंदा करके पाप कर्म करने के लिए कौन तैयार होगा प्रभु। इसलिए अब इसमें हमको मत उलझाइए प्रभु, बड़े सौभाग्य से आप मिले हैं और आपको छोड़कर मैं दोबारा जिंदा नहीं रहना चाहता। बस आपसे एक विनती है, एक वरदान आपसे मांगना है। प्रभु बोले, बोलो। कह रहा है, अब नाथ करि करुणा बिलो कहु देहु जो बर मांगू। अब आप कृपा करके ऐसा वर दीजिए जो मैं मांग रहा हूं। जेहि जोनि जन्मऊ कर्म बस तह राम पद अनुरागऊ। अपने कर्मों के अनुसार, कर्मों के फल स्वरूप, क्योंकि कर्म हमने बहुत बुरे किए हैं, इन कर्मों के कारण अगर आगे चलकर भविष्य में मेरा पुनर्जन्म इस धरती पर होता है, तो ये तो जाहिर है कि मेरा जन्म मनुष्य योनि में तो शायद ही होगा, क्योंकि इतने बुरे कर्म किए हैं। लेकिन जहां भी रहूं, जे ही जोनि जन्मऊं, जिस योनि में भी मेरा जन्म हो, कर्म बस कर्मों के कारण तह राम पद अनुरागऊं, वहां मैं आपकी भक्ति करता हूं। मुझे भक्ति का वरदान दीजिए। उस समय बाली का पुत्र अंगद भी वहीं आ गया था। कह रहा है, बच्चे को देखकर उसका हाथ पकड़कर और कह रहा है कि यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। ये मेरा पुत्र है अंगद, मेरे समान ही विनयशील भी है, बलवान भी है। इसको हे कल्याणकारी प्रभु, इसको अपना हाथ, इसका हाथ अपने हाथ में लीजिए। गही बाह सुर नर नाहय अंगद दास आपन कीजिए। इसका हाथ पकड़कर, हे प्रभु, देवताओं और मनुष्यों सबके स्वामी, आप इसे अपना दास स्वीकार करें प्रभु।
इसके बाद प्रभु ने अंगद का हाथ पकड़ लिया और बाली मुस्कुरा कर कह रहा है कि प्रभु, इस अपने सेवक अंगद का अब हाथ हाथ में लो भगवान, अब अधिक न बोला जाता है, सेवक को आज्ञा दो भगवान। कह रहा प्रभु, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, और वो भी अपने लोक में। प्रभु नारायण अवतार हैं, सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी मूर्तिवत एक मूरत की तरह बाली के सामने खड़े हैं प्रभु। और बाली अपनी मनमानी कहता जा रहा है, जो उसके दिमाग में है। प्रभु उसका कोई उत्तर नहीं दे रहे। और कंस में कहता है कि अब अधिक न बोला जाता है, अब मुझसे बोला नहीं जा रहा, मुझे आज्ञा दीजिए। प्रभु ने हामी में सिर हिलाया और राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन तनु त्याग। प्रभु श्री राम के चरणों में प्रीत लगाकर बाली ने अपना शरीर त्याग दिया। और इतनी आसानी से शरीर त्याग देगा किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन बड़ी आसानी से उसने शरीर त्याग दिया। जैसे सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। हाथी के गले से अगर फूल की माला गिर जाए तो उसे क्या पता चलेगा। उसी प्रकार इतनी आसानी से बाली ने अपना शरीर त्याग दिया। प्रभु श्री राम वहीं खड़े हैं और उनके चरणों में बाली ने दम तोड़ दिया। इसके बाद आगे क्या हुआ ये अगले वीडियो में। लेकिन प्रभु की लीला परंपार है, इसलिए उन्हें कभी भूले नहीं, क्योंकि राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। ऐसा कोई अभी तक नहीं आया जो प्रभु श्री राम की मर्जी के खिलाफ जाकर कोई काम कर दिया हो और सफल हो गया हो। नहीं, होई सोई जो राम रच रखा, वही होगा जो प्रभु ने निर्धारित कर रखा है, सोच रखा है, जो रच कर रखा है। वो करी तर्क बढ़ाओ शाखा, इसमें तर्क करने की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।